तो गाइज कहानी सुना रहा हूँ आप सभी लोगों को, हॉरर स्टोरी। जल्दी से सुनो, जल्दी से सुनो। रात के ठीक 12 बजे थे। राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहाँ रात में किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। जो भी उस हवेली के अंदर गया था वह कभी वापस नहीं आया। गांव में रहने वाला 19 साल का लड़का विशाल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग बस डराने के लिए कहानियाँ बनाते हैं। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं उस हवेली में जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ कोई भूत नहीं है। उसके दोस्त डर गए। एक दोस्त बोला, विशाल मत जा, पिछले साल रमेश भी गया था, आज तक नहीं मिला। लेकिन विशाल नहीं माना। रात के 1 बजे हाथ में टॉर्चर लेकर वह अकेला हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियाँ अजीब आवाज़ कर रही थी। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। जैसे ही विशाल हवेली के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने कई बार टॉर्च को थपथपाया, फिर अचानक टॉर्च जल गई। सामने हवेली का टूटा हुआ दरवाज़ा था जो अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कर्कश आवाज़ के साथ विशाल के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने थे। हर तरफ जाले लगे थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। ठक 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 ठक, कुछ इस तरीके से। विशाल ने हिम्मत करके ऊपर जाना शुरू किया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, विशाल। विशाल तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी ऊपर वाले कमरे से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। विशाल धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे काले बाल ज़मीन तक थे। वह धीरे धीरे रो रही थी। विशाल ने कांपती आवाज़ में पूछा, क क क क क क क क कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। फिर उसने अपना चेहरा विशाल की तरफ घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली थी और मुंह से खून बह रहा था। विशाल जोर से चिल्लाया और पीछे भागने लगा, लेकिन तभी हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली में हर तरफ से आवाज़ें आने लग गई। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, कोई वापस नहीं जाता। विशाल पूरी ताकत से भागने लगा। अचानक उसे सामने एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही औरत थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, सन 1985 इसी हवेली में आग लगने से माँ और बेटे की मौत हो गई थी। इतना पढ़ते ही विशाल के पीछे किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने डरते हुए पीछे देखा। वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अब उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वह धीरे धीरे बोली, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। अचानक पूरा कमरा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। विशाल रोते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो ज़मीन से काले हाथ निकल रहे थे। वे हाथ विशाल को नीचे खींचने लगे। विशाल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था।
अचानक पूरी हवेली में एक ज़ोरदार चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर पहुँचे। हवेली का एक दरवाज़ा खुला था, लेकिन विशाल वहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी ठोर ज़मीन पर पड़ी थी, जिस पर खून लगा हुआ था। उस दिन के बाद गांव वालों ने रात में उस हवेली के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई रात के 1 बजे उस हवेली के पास जाए तो अंदर से एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।